और जमशेदपुर के गुलमूरी मुस्लिम बस्ती में इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। स्थानीय विधायक पूर्णिमा साहू, साक्षी महिला थाना प्रभारी रूपा पाल और समाज सेविका रीता पात्रो और रेहाना बेगम ने मिलकर गरीब और जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरित किए और इस कड़ाके की ठंड में 100 से ज्यादा लोगों को रिलीफ मिला है। इस दौरान विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा है कि हम कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं। चाहेंगे मैडम, आज कंबल वितरण किया। देखिए अभी सर्द के मौसम में सभी देखिए सर्द का मार जो है वो निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उन्हें सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि उनके पास साधन सीमित होते हैं। और इस सर्द के मौसम में कंबल का संबल प्रदान किया जा रहा है और सबसे बड़ा बात है, नेक कार्य है, तो इसमें सभी को आगे आना चाहिए। वैसे समाज एक आगे आया है और ये कंबल का वितरण किया जा रहा है, तो सभी समाज के जो वरिष्ठगण सभी को मैं धन्यवाद आभार करती हूँ कि आप भी सामने आए और अपना एक जिम्मेदारी, अपना भी योगदान दिया, उसके लिए। और बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रांची स्थित पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित हमलों पर गहरी चिंता जताई है। प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि भारत की केंद्र सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के हाई कमीशन को 2 बार तलब किया जा चुका है और विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। देखिए, सच में ये चिंता का बहुत बड़ा सबब है और देश की केंद्र सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को 2 बार तलब किया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्तियां जताई हैं बांग्लादेश की सरकार के साथ। उसके बाद बांग्लादेश की सरकार एक्शन में भी आई है। SIT का भी गठन हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कल जो हिंसक वारदातें हुई उसमें बताया जाता है कि प्रतिबंधित उन्मादी संगठन के लोगों का हाथ था, जिन्होंने घात लगाकर एक हिंदू व्यवसायी जो टेम्पो से लौट रहा था उस पर हमला किया, छुरा मारा और उसको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए ये कम है। इसमें भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं, तो केंद्र सरकार लगातार कड़ी नजर बनाकर रखी हुई है और दूसरे देश में जो सनातनी है उनकी रक्षा के लिए हमें जो भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे राजनयिक स्तर पे, वो हम जरूर उठाएंगे। और जिला में जन्म और मृत्यु का निबंध सही और समय पर हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। आज रांची DC ऑफिस में जन्म मृत्यु निबंध से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत DC मंजुनाथ और भजंत्री ने दीप जलाकर की। इस मौके पर DC ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जन्म और मृत्यु का समय पर तथा सटीक निबंधन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि नागरिकों को आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मतदाता सूची और सरकारी योजनाओं में सुविधाएं मिल सके। प्रशिक्षण में ऑनलाइन पोर्टल CRIS का उपयोग और दस्तावेज सत्यापन और आम जनता की सुविधा के लिए नवीनतम दिशा निर्देश पर विशेष जोर दिया गया है। उपायुक्त ने कहा है कि रांची जिला इस क्षेत्र के उत्कृष्टता की मिसाल बनेगा और जन्म मृत्यु निबंध में 100% लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। लोहरदगा पुलिस कप्तान सादिक अनवर रिजवी के निर्देश पर किशकू अनुमंडल पदाधिकारी वेदांत शंकर के नेतृत्व में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत कंबल वितरण किया गया। किशकू के तसिया फुटबॉल मैदान और जोबांग थाना परिसर में गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों को ठंड से राहत देने के लिए कंबल बांटे गए। इस कार्यक्रम में किशकू थाना प्रभारी मानस कुमार साधु और जोबांग थाना प्रभारी सुमन मिंज भी मौजूद रहे। मौके पर SDPO वेदांत शंकर ने कहा कि सामुदायिक पुलिसिंग का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है और ऐसे कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत आज हमने यहाँ कंबल वितरण किया है। ठंड का माहौल है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो सामुदायिक पुलिसिंग के तहत हमारी कोशिश रहेगी और रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं पुलिस प्रशासन से जुड़ें, हमारे ऊपर विश्वास करें और जो समन्वय है जनता के साथ वो हम लगातार स्थापित करते रहें। इससे ये होता है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में एक ट्रस्ट पैदा होता है और जो काम है वो करने में सहायता भी होती है। सर, आगे भी कार्यक्रम आयोजित की जाएगी? हाँ, ऐसे कार्यक्रम पहले भी आयोजित होते रहे हैं, आगे भी होता रहेगा। सीजन के हिसाब से, समय के हिसाब से जो भी पर्याप्त पड़ता है उसको हम देने की कोशिश करते हैं। ये आगे भी कार्यक्रम जो है चलता रहेगा। पिछले कुछ दिनों में भी हमने कुड़ू में, केकरांग में और बगड़ू में कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया है। आगे हम जोबांग और सेना और सेरिंगदांग में भी ये कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं।
और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को रोड सेफ्टी के प्रति अवेयर करने के उद्देश्य से धनबाद समाहरणालय परिसर से सड़क सुरक्षा रथ को रवाना किया गया। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने हरी झंडी दिखाकर इस जागरूकता रथ को रवाना किया। ये रथ जिले के अलग अलग इलाकों में 31 जनवरी 2026 तक भ्रमण करेगा और लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करेगा। इस मौके पर DTO, CTSP और DFO और ट्रैफिक DSP भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने लोगों से ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की अपील की है ताकि सड़क हादसे में कमी लाई जा सके। आज सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता की गई और मुझे लगता है कि सभी को सजग होना चाहिए। हम लोग रोड सेफ्टी में लगातार लोगों को बता रहे हैं। तो बहुत दुख की बात है कि धनबाद में काफ़ी डेथ्स हो जाते हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से, और वो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे कम हो। लेकिन लोगों में जागरूकता, लोगों में सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं आएगी तब तक ये शून्य नहीं होगा डेथ्स जो है। उसके लिए मैं अपील करता हूँ सभी से कि जो मूल चीज़ें हैं, हेलमेट पहने, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, स्पीड लिमिट में चलें और पीकर गाड़ी ना चलाएं। इन सब पे हमारा अनुरोध होगा और ऐसी कोई हरकत नहीं करें जिससे कि आपके और आपके परिवार की जान जोखिम में जाए। थैंक यू। और साहिबगंज जिले के बरहेट बड़हड़वा मुख्य पथ पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। ऑटो और तेल ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत में एक स्कूली बच्ची सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा 3 बच्चे और कई अन्य लोग घायल हुए। घायल लोगों का इलाज रांगा थाना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। इलाज में लापरवाही के आरोपों के चलते ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़ की है और घंटों हंगामा किया। रांगा थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू कर लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। पुलिस ने के मुताबिक हादसे में शामिल लोग स्थानीय गाँव के निवासी हैं। और चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र में 21 दिसंबर को गोसाईडीह गणपति पेट्रोल पंप के पास हुई सिरघाटी स्वर्णकार की लूट का पुलिस ने महज 11 दिन के अंदर उपभेदन कर दिया है। और SDPO संदीप कुमार सुमन ने बताया है कि समार्ती बिहार से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लूट में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल और सोने के 19 आभूषण बरामद किए गए। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान संतोष चौधरी और सिकंदर रजक के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों का आपराधिक इतिहास है। इस छापेमारी अभियान में SDPO के नेतृत्व में हंटरगंज थाना प्रभारी सहित सशस्त्र बल भी शामिल थे। कुमार है जो कि शेरघाटी के रहने वाले हैं। इनकी दुकान है जोरी थाना क्षेत्र में। तो जब शाम के समय अपने दुकान से घर की तरफ जा रहे थे तो इनके साथ कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों ने लूट की घटना को कारित किया था तथा इनके पास जो आभूषण थे उन्हें लूट लिया था। उस घटना के बाद लगातार हमारी टीम छापेमारी कर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभियोग कक्षा में भेजा जा रहा है। इनके पास से लूटे गए सभी आभूषण एवं बाइक बरामद कर लिया गया है तथा ये जो दोनों रहने वाले हैं दोनों गया के हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी है। एक व्यक्ति जो है संतोष चौधरी, उनके विरुद्ध 15 कांड दर्ज है तथा दूसरे जो है सिकंदर रजक, इनके विरुद्ध कुल 7 कांड दर्ज है। और ये सारे कांड जो हैं या तो मद्य निषेध से जुड़े हुए हैं या फिर ये सारे आर्म्स एक्ट के हैं। तो ये सारे शातिर अपराधी हैं जो लगातार आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर कांडों में संलिप्त रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी की गई। कौन मामला दर्ज है? ये सारे कांड अलग अलग थाना क्षेत्र में है। कुछ बिहार के हैं, कुछ हमारे झारखंड के भी हैं। बड़ा अभी डिटेल तो मुझे नहीं पता, लेकिन अधिकतर मामले आर्म्स एक्ट के हैं। ये एक इसमें उल्लेखनीय बात है। सर, ये पकड़ने के बाद कितना राहत है पुलिस को? बिल्कुल राहत है। विगत दिनों में लगातार कुछ घटनाएं घटी हैं और उनमें से इस एक घटना को उद्भेदन पुलिस ने सफलतापूर्वक कर लिया गया है, जो कि एक अच्छी और प्रोत्साहित करने वाली बात है। और लगातार हम सभी कांडों को उद्भेदन में लगे हुए। धनबाद थाना क्षेत्र के हीरापुर हटिया से दिन दहाड़े चोरी की कोशिश की जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि युवक चोरी की नीयत से एक घर में घुसा, लेकिन वक्त रहते घर वालों को इसकी भनक लग गई। शोर मचाते हुए ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पोल में बांध दिया। फौरन पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची धनबाद थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी कुम्हार पट्टी का रहने वाला है। ये हमारे ही घर में घुस रहा था पीछे के दरवाजा से। अच्छा। तो वाइफ देखी कि पलंग को मैंने चादर उधर किए हुए था, तो उसी समय चिल्लाई तो हम गए तो पकड़े इसको। सब हम लोग सब मित्र लोग थे, सब मोहल्ला का जुट गया तो वही पकड़ के बांध दिए। ना हमारे उधर नहीं। एक व्यक्ति जो है
जो अज्ञात व्यक्ति है जो घर में घुसा हुआ है, जिसको पकड़ करके रखे हुए हैं। तो जल्द कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो देख रहे हैं कि मामला उस तरीका का नहीं। पोल में बंधक बनाया हुआ हाँ, पोल में बंधक बनाया। और धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र अंतर्गत पासी धौड़ा में खाने पीने के पुराने विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और जिसमें रवि पासी नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी जारी है। घटना के बाद इलाके में ईंट पत्थर चले और तोड़ फोड़ हुई, जिससे अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में किए। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। हम तो रहे नहीं वहाँ। क्या हुआ था? वो चाय पी रहा था, पकड़ के इसको सब मिल के मारा। आपका बेटा है? हाँ, क्या नाम है? हमारा बद्री पास। आपका बेटा का नाम? रवि पास। उसको मारा है पूरा? हाँ, गोड़ हाथ समझा तो उतार दिया।